देखिए आपका पहला क्वेश्चन होगा भारत खंड भारत का क्या है। दोस्तों भारत खंड भारत का क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा नाम, यानी कि भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीढ़, जो कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य, जो कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशन कन्हैया, जो कि भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यजीत राय, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड के विजेता हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम वायसराय, भारत देश के प्रथम वायसराय कौन है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जॉन शोर, जो कि भारत देश के प्रथम वायसराय थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, जो कि केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वह कौन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर प्रतिमा है लेकिन ये प्रतिभा होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर, जो कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द न्यूज़ टुडे, जो कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाली राज, जो कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कौन से वर्ष में चालू किया गया था, कौन से सन में और कौन से डेट को? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है?
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, जो कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से उत्पादन होता है? भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6%, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कौन से सन में स्थापित हुआ था, कौन से डेट को? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 15 नवंबर 1983, यानी कि 15 नवंबर 1983 में भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे, यानी कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दादा साहब फाल्के, जो कि भारतीय सिनेमा के जनक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। अगला सवाल देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार या फिर राज्य दायित्व या फिर राजनीतिक अधिकार या फिर मूलभूत अधिकार, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूलभूत अधिकार, यानी कि भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो चुका था? यानी कि भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कानून कब से लागू हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2002 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? भारतवर्ष का प्रतिवर्ष बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनपुर में, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुर में प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहते हैं दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के ऐसे कौन से राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भारत का भाखड़ा बांध कौन से नदी पर बना है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। देखिए अगला सवाल है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वह कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का ऐसा राज्य है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, भारत का एकमात्र स्थान कहां पर है जहां टीन पाया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हजारीबाग में, जहां पर टीन पाई जाती है। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हजारीबाग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी घाटी कौन सा है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर घाटी को, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पंजाब राज्य को, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मंदुरै कहाँ है? मंदुरै कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में मंदुरै स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कोयला, जो कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के तटरेखा की लंबाई है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर भारत के तटरेखा की लंबाई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 है, यानी कि 9 राज्य जो कि भारत में समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाली राज, जो कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश में कौन से रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई बीटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया कौन सा होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माल भाड़ा, जो कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया होता है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली थी? यानी कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कौन से वर्ष में चली थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1925 में चला था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है?
आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? सबसे पहले वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच में चलाया गया था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई और बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के कौन से जोन को ब्लू चिप कहते हैं? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण है वह कौन से राज्य में स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा खजुराहो में, यानी कि 64 योगिनी मंदिर है वह खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है रंगोली बिहू, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1893 में, यानी कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चैतन्य ने सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी कौन से चित्र शैली से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बनी ठनी है वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चित्रकला में ख्याति प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे मानते हैं दोस्तों? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो को सितार का जनक मानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? नूतन नृत्य किस राज्य में मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर राज्य में नूतन नृत्य मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 570 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति है वह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य से संबंधित है, यानी कि अहोम जनजाति है वह भारत के असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? भारत देश ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 में अपनाया, यानी कि ऑप्शन सी 2000 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सबसे कम आबादी वाला शहर है?
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपूरथला, जो कि सबसे कम आबादी वाला शहर है भारत देश का 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं भारत में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले कौन से नाम से जानते थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 नाम से, यानी कि NH17 नाम से जानते थे। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जामनगर में पाई जाती है, यानी कि सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना है वह जामनगर में पाई जाती है। आपका आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण चित्तरंजन में करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड में कोयल का खान कहाँ स्थित है? कोयला का खान, झारखंड में कोयला का खान कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा झड़िया में कोयला का खान स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी? ONGC की स्थापना कब किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1957 में, यानी कि 1957 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब ONGC की स्थापना किया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान है, यानी कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तारापुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कॉफ़ी की खेती की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे मानते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुरियन को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा कौन से वर्ष में किया गया? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1988 में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वह स्थित है नागपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के कौन से राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, ओकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ओकारेश्वर परियोजना कौन सी नदी पर बना हुआ है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नर्मदा नदी पर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोकोलत जलप्रपात कौन से जिले में है बिहार के? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नवादा जिले में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं?
आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डल झील को, जो कि श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1999 में राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई? भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 में भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से मानते हैं? आपके ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहले पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। और इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का दुनिया में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान है, यानी कि भारत का विश्व में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में तीसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है? पूरी दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वें स्थान पर है, यानी कि पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन के क्षेत्र में 8वें स्थान पर है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर है? भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में दूसरे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पहले चीन के दिख रहे हैं, इसको काट देना है, ये बिल्कुल भी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान पर है? भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाले स्थान पर है, कौन से स्थान पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडल दाब को किससे मापते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर से मापते हैं, यानी कि वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूटन या मीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन या फिर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होगा। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थापना कब किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1987 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला एकेडमी की स्थापना कब किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954 में ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ललित कला एकेडमी की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में, यानी कि ललित कला एकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई? जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, तुर्की को किसका मैरिज कहा जाता है? तुर्की को किसका मैरिज कहते हैं?
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप का मरीज। मैरिज नहीं बल्कि यहाँ पर मरीज होगा दोस्तों। आंसर से पता लग रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत रिपीट हुआ है, टाइप हुआ है। तो देखिए तुर्की को किसका मरीज कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप का मरीज कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे मानते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता मानते हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? फरेजी आंदोलन कौन से स्थान पर हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरेजी आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? महात्मा गांधी जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा कब दिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, यानी कि स्वामी सहजानंद जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस पार्टी, यानी कि जस्टिस पार्टी जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? भवानी मंदिर नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था? आंसर है आपका ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार घोष ने, यानी कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था वीरेंद्र कुमार घोष ने। आंसर ऑप्शन का भी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुआ? जो भवानी मंदिर पुस्तक को प्रकाशित किया था वीरेंद्र कुमार घोष ने, वह किस सन में प्रकाशित किया था? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 में किया था, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी 1905 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा M.N. रॉय ने, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन M.N. रॉय ने किया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती, यानी कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाले कौन हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां, जिन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने खिलजी सल्तनत को, नहीं दिल्ली सल्तनत को, भाई गलत हो गया। जो आवाज़ है ट्यून है उसी में बना, उसमें वीडियो मेरे चलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन को कौन से वर्ष में चलाई गई? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 फरवरी 1925 में भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन को चलाया गया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे को रेलवे के ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश किसे घोषित किया गया है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? चोल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में चोल मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक समाज की स्थापना कब किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1784 में एशियाटिक समाज की स्थापना किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला एकेडमी की स्थापना कब किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वसंत पंचमी का पर्व कौन से माह में मनाया जाता है? वसंत पंचमी का पर्व कौन से माह में मनाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फाल्गुन के महीने में वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाल व कवर्ट मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कैमरा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है? कैमरा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है इनमें से? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा टेनिन काम आता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैरी लीला राव, जो कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934 में भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 54, यानी कि राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को मानते हैं? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड देश को क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश मानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य गठन अधिनियम कब लागू किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है?
आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 243 झ के तहत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया गया? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1976 से लागू किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया है? कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में की गई है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची में किया गया है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा था या फिर है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।